राजा साहब, आपने हमेशा जो सहाफ़त करते हैं वो रिसर्च बेस करते हैं। इसलिए मुझे पसंद है और मुझे आपसे आज ख़ास तौर पर आपको ज़हमत देने की इसलिए मैंने की एक जसारत की कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का इंटरव्यू सामने आया जिस तरह जिस पे काफ़ी मीडिया बात भी कर रहा है कि तालिबान से टीटीपी से जो है वो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, उनको टेबल टॉक पे ला रहे हैं और अफ़गानिस्तान जो है जिस तरह उसमें मुआवनत करने वाला है, तालिबान जो है मुआवनत करेंगे। तो क्यों इतना ज़रूरी है ख़ास तौर पर तालिबान से मुज़ाकरात करने के हवाले से? क्योंकि बड़ी जंग रही, आपको पता है कि काफ़ी सारे लोगों की शहादतें हुईं, पाक फ़ौज के जवानों की शहादतें हुईं। क्यों ज़रूरी था ये सब कुछ? बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन साहब, जज़ाकल्लाह। आपकी वीडियोस भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होती हैं, हम देखते रहते हैं और बड़े एक्सक्लूसिव इश्यूज़ के ऊपर आप कराची से हमें जो है वो बाखबर रखते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कि कराची से भी जो है वो इस किस्म को काम कर रहे हैं। तो जनाब 2 मामलात हैं इसके अंदर। पहले तो हमें ये समझना होंगे कि एक ये मामला है जनाब के तालिबान किसी कोई एक ग्रुप का नाम नहीं है, तालिबान के काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं और इमरान खान ने कुछ ग्रुप्स की तरफ जो है वो उन्होंने इशारा किया है। अच्छा, दूसरा मामला ये है कि जंग चाहे कितनी मर्जी ही तवील हो जाए, ये पूरी दुनिया की तारीख है, चाहे 2 ममालिक के दरमियान हो, अक़वाम के दरमियान हो, ख़ानदानों के दरमियान हो, अफ़राद के दरमियान हो, ग्रोहों के दरमियान हो, बहरहाल आखिरी जो है वो जो उसका हल निकलता है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर निकलता है और टेबल टॉक्स होते हैं। और इसके ऊपर मैं बाद में जाता हूँ कि वजूहात क्या हैं। पहले तो मुझे इस बात के ऊपर हैरानगी हुई बड़ी, हमारे मुल्क के जो जाली जिनको मैं लिबरल्स कहता हूँ, जो कि वाकई मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में या अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए वो इतने शायद लिबरल नहीं है, इवन अपने बीवी बच्चों के लिए भी, और ना उनके पास कोई ऐसी जमहूरी इक़दार हैं अपने घर वालों के लिए और अपने करीबी लोगों के, जो खुद को सोशल मीडिया के ऊपर जमहूरी अलमबरदार कहते हैं या लिबरल गर्दानते हैं। हैरत होती है कि जब अमेरिका 20 साल की तवील जंग के बाद तालिबान के साथ मुज़ाकरात करता है तो वो कहते हैं जनाब बहुत ज़बरदस्त हो गया जी, बिल्कुल मुज़ाकरात जो है वो उन्हें करने चाहिए थे, और फिर अमेरिका का पूरी दुनिया साथ भी देती है और ये वाह-वाह भी करते हैं कि जनाब देखिए किस तरह से जो है वो जनाब अमेरिका ने जो है वो किस तरह से हल निकाला। हालाँकि उससे पहले इससे कहीं ज़्यादा नुकसान यकीनन दहशतगर्दी के खिलाफ जब जंग में पाकिस्तान हिस्सा बना तो तालिबान के कई ग्रुप्स की जानिब से जो है वो पाकिस्तान को जानी और माली नुकसान हुआ, और डेफिनेटली इसमें हमारे बच्चों ने बल्कि कौन भूल सकता है एपीएस का वाकया, लोग उस तरफ जो है वो जिक्र भी कर रहे हैं। और क्या कभी सोचा भी जा सकता है कि जनाब ऐसे लोग के जो कि एपीएस के अंदर जिन्होंने हमला किया उनके साथ जो है वो मुज़ाकरात किए जाएंगे। लेकिन कुछ तल्ख हकीकतें होती हैं जिंदगी की, जैसे बिल्कुल अमेरिका को कहीं ज्यादा नुकसान इससे ज्यादा जो है वो पहुंचा जितना पाकिस्तान को पहुंचा। 9/11 एक कितना बड़ा वाकया था और वो मुकम्मल तौर पर तालिबान के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया था, तालिबान के इत्तेहादियों के ऊपर इल्जाम लगाया था और बाद में फिर उन्हीं के साथ उन्होंने मुज़ाकरात भी किए। देखिए मामला कुछ यूं है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ जो है वो वाकया, पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जो है वो सरहद जुड़ी हुई है, और खासतौर पर हमारा जो फाटा का इलाका है उसकी कुछ जोग्राफियाई अहमियत है माजी के लिहाज से, अगर कोई देखा जाए उसकी एक पूरी तारीख है। और जैसा कि इमरान हम कहते रहे हैं माजी के अंदर कि ये हमारी जंग नहीं थी, और इस जंग में जब हम हिस्सा बने तो एक ऐसे इत्तेहादी थे दुनिया की तारीफ में कि हमारे ऊपर जो है वो हम अमेरिका के इत्तेहादी भी थे और अमेरिका जो है हमारे ऊपर ड्रोन अटैक्स भी कर रहा था, और फिर उसके ऊपर रिएक्शन भी आया। मैं कोई हुज्जत पेश नहीं कर रहा तालिबान के उन ग्रोहों के लिए जो पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की सलामती पर हमले करते रहे। बिल्कुल उनका पाक फौज ने जबरदस्त तरीके से मुकाबला किया और पाक फौज ने जो है वो दहशतगर्दों का सफाया किया, चाहे वो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब हो या दीगर ऑपरेशन हो, और उनको मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी। एतराज़ तो उस वक्त होता कि हम जंग उनसे लड़ रहे होते, हम उनसे घबरा जाते, हम कहते नहीं जी जंग छोड़े, हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं। मामला ये है कि हमने उन्हें शिकस्त दे दी, पाकिस्तानी अवाम ने, पाक फौज ने, पूरी पाकिस्तानी अवाम ने। मैं कोई तहरीक इंसाफ या नून लीग या पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, सब ने मिल के ही जो है वो ये सारी जंग जीती, उनके खिलाफ उनको शिकस्त दी। और आज इस बात की जरूरत इसलिए है क्योंकि वहां पर जो इस वक्त हालात हैं और वो जो लोग रियासत से कट कर रह गए थे वो है तो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या यहाँ से बाहर चले गए, और उनको अब जो है वो कौमी धारे के अंदर लेके आना है। और तमाम जितने भी ममालिक हैं, पूरी दुनिया की तारीख ये बताती है कि ऐसा होता है, आप तारीख उठाकर देख लें, और जितनी भी जो है वो दुनिया में जंगें हुई, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, बहरहाल हल जब उनका निकाला जाता है, जब टेबल टॉक्स होते हैं, तो उस वक्त जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स को एंगेज करने की कोशिश की जाती है। और अब भी उन ग्रुप्स के साथ इमरान खान ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बात करने की कोशिश की है, और तालिबान उसके लिए, हमारे लिए जो है वो उनके साथ एक मुसैलतकार का किरदार अदा करेंगे कि वो ग्रुप जो कि बात करना चाहते हैं, जो कि रियासत के आइन और कानून के ऊपर अमल करना चाहते हैं, जो कि अपने माजी के ऊपर शर्मिंदा हैं, जो कि इस मुल्क के आइन के अंदर रहना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐसे लोगों से मुज़ाकरात होना चाहिए और हो सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई
हमें जो है वो कोई माजरत खाना रवैया है हमारा, या हमें इसके ऊपर कोई शर्मिंदगी होनी चाहिए। हमने एक जंग जीती उनके खिलाफ, और जंग जीतने के बाद दुश्मन को भी इंसान कहता है जी आए अब चलें बैठकर बात करते हैं। तो अब जब हम जंग जीत चुके हैं तो बात तो हमारे ग्राउंड्स के ऊपर होगी, हम कोई उनकी बात थोड़ी मानने जा रहे हैं, हम तो अपने ग्राउंड्स के ऊपर उनके साथ बात करने जा रहे हैं। शायद राजेश साहब, जिस तरह आपने देखा था बलूचिस्तान में भी कुछ दिन पहले भी मुशीर मुकर्रर किए गए हैं खासतौर पर, कि वो लोग जो कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं आए बैठे बात करें, उनको हम राजी करेंगे या उनकी बात तस्लीम करेंगे। इस तरह मुझे याद है कराची में पिछली हुकूमत में हजारों की तादाद में लोग लापता थे। 2018 के बाद वो लापता अफराद ना सिर्फ वापस आए, बल्कि अब जो तादाद है वो इंतहाई मामूली कम सी रह गई है। यानी कि इमरान खान साहब की जो सोच है कि वो ये नहीं है कि मतलब इनफरादी हो, किसी को शिकस्त देनी हो, किसी को हार, वो मेरे ख्याल में मजमूई तौर पर सोचते हैं, जो एक कौम और कौम का एक असासा होना चाहिए कि अच्छा सोचते हैं। देखिए बिल्कुल, मैं आपको इससे हटके सियासी तौर पे भी मिसाल देता हूँ। इमरान खान अक्सर ये बात कहते हैं कि उनकी ना कोई जमीन साझी है, ना कोई उनका किसी किस्म का कोई और मसला है मुस्लिम लीग नवाज के साथ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, ना कोई उनके साथ उनकी किसी किस्म की कोई जाती दुश्मनी है। उनका जनाब ये कहना है कि इस मुल्क के अंदर जो करप्शन हुई, जो पैसा लूटा गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, जो अदालतों ने सजाएं दी, वो जनाब आप वो पैसा वापस करें और अपनी जो है उन सजाओं को भुगतें, और ठीक है उसके बाद आप आए, हम आपके साथ मिलकर बैठ करते हैं, पाकिस्तान को मिलजुल कर हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मामला इसकी भी साल बिल्कुल उसी तरह की है कि ऐसे लोग के ये कोई इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसी नहीं थी, ये पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी थी। उनके खिलाफ अगर किसी किस्म की कार्रवाइयां कोई हुई गुज़श्ता बरसों में, चाहे वो बलोची हैं या चाहे कराची के कोई लापता अफराद हैं या केपी के अंदर हैं या सिंध के अंदर है, किसी भी जगह पे हैं, तो ये कोई गुज़श्ता पिछले 3 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ कि इमरान खान की हुकूमत आई और उन्हें लापता करना शुरू हो गई या उन्हें घरों से उठाना शुरू हो गई या उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये रियासत की पिछले 70 वर्षों की पॉलिसियां हैं, इसकी कई वजूहत थे। मैं किसी की हिमायत या मुखालफत नहीं कर रहा, डेफिनेटली उस दौर की मुख्तलिफ तौजीहात होती हैं जिनके पास ये स्टेट ने किया, जिसके अंदर कोलैटरल डैमेज भी होता है, बाकी सारी चीजें भी होती हैं। लेकिन अब अगर एक पाकिस्तानी अवाम के, इस कौम के ग्रेटर इंटरेस्ट में पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये चाहते हैं कि जितने भी धड़े हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी गिरोह हैं, चाहे वो केपी में है, बलूचिस्तान में है, सिंध में है, जहां भी हैं, वो अगर पाकिस्तान के आइन की अमलदारी के नीचे, उसकी छतरी के नीचे रहना चाहते हैं तो आए, बैठे हमारे साथ बात करें। उनकी अगर जेन्युइन रिजर्वेशन है तो बिल्कुल वो एड्रेस की जाएंगी। बल्कि आपको याद होगा, मैं इससे बढ़ के आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जानिब से किस किस्म के बयानात जो है वो आते रहे और आते रहते हैं अब भी। और जो है वो जो पाकिस्तानी कौम है सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है, चाहे वो मंजूर पश्तीन हो या दीगर लोग हो। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा अपने देखने और सुनने वालों को कि क्या इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन से पहले इन लोगों को टिकट्स नहीं ऑफर किए? इन लोगों के मुतालिक नहीं कहा कि ये हमारे ही भाई बंद हैं, बच्चे हैं, अगर ये थोड़ा सा इनके अगर कोई मसाइल हैं या ये रास्ते से भटक गए हैं या इनके साथ अगर कोई मसला हुआ है तो आए मिल बैठ के हल करते हैं। इमरान खान ये मानते रहे कि जब वहां पर ऑपरेशन होता रहा तो डेफिनेटली पूरी दुनिया में जब ऑपरेशन होता है तो कोलैटरल डैमेज भी होता है। और हम ये बात इस बात से इनकार नहीं है कि केपी के लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी, फाटा के लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, और वहां यकीनी तौर पर उनके कुछ समाजी और मुआशी मसाइल भी हुए होंगे और जिसके पीछे यकीनन पाकिस्तानी रियासत की उस वक्त की पॉलिसी रही होगी। लेकिन पाकिस्तानी रियासत ने एक रियासत के तौर पे अमल करना था उन बागी गिरोहों के खिलाफ कि जो रियासत के आइन और कानून के खिलाफ जिन्होंने हथियार उठाया हुआ था। और इस दौरान कोलैटरल डैमेज जो होता है वो तारीख का हिस्सा है, पूरी दुनिया में इस किस्म की बात होती है। और इमरान खान अगर उनसे बात करने की बात करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हर्ज है। राय साहब, आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, हमेशा वही वाली बात के फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते। चेयरमैन नैब जो जावेद इकबाल साहब हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की आखिरकार क्यों जरूरी है? क्योंकि अपोजिशन नहीं मान रही है और आपको पता है कि वो दूसरी बात भी हो रही है कि किस तरीके से ऑर्डिनेंस लाकर उनको जो है उनकी मुद्दत बढ़ाई जाए। तो क्या ऐसी वजह है कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए? देखिए शाहिद हुसैन भाई, मैं अगर जाती तौर पे अगर आप मेरी जाती राय जानना चाहते हैं तो मैं किसी भी ओहदे की मुद्दत में तोसी का जाती तौर पे हरगिज हामी नहीं हूं। और मैं इस बात के ऊपर यकीन रखता हूं कि नागुज़ीर लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। आज मैं हूं, आज शाहिद हुसैन है, कल कोई और लोग होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी कुर्सी के साथ चिमट के बैठ जाएं और कह जाएं कि मैं जब नहीं हूंगा तो काम नहीं होगा। लेकिन मामला यह है कि 18वीं आईनी तरमीम के तहत जिस तरह से अपोजिशन और हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ने जो समझ लिया कि शायद मुस्तकबिल में हमेशा के लिए पाकिस्तान में अगले 50, 60, 70, 100 साल सिर्फ इन दोनों सियासी जमातों की हुकूमत आएगी। उन दोनों ने आपस में सीटी पीटी करके 18वीं आईनी तरमीम बिल्कुल पार्लियामेंट का, जिसमें कई ऐसी चीजें हैं जो कि पार्लियामेंट का कारनामा है, पार्लियामेंट ने यह काम किया, उनको सपोर्ट करते हैं। अगर इसके अंदर कोई तब्दीली होती है तो पार्लियामेंट के जरिए होनी चाहिए। लेकिन
बहरहाल एतराज आप कर सकते हैं, बात आप कर सकते हैं। तो जाती तौर पे उसकी कई जो चीजें थी उसके ऊपर मुझे एतराज है, जिसमें एक ये मामला भी है कि इसमें मेरे ख्याल है बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, और ये बात नहीं सोची गई उस वक्त जिसकी तरफ अभी इशारा किया जा रहा है। वो बात जनाब ये है कि अगर एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर नैब के केसेस हों, एक ऐसा शख्स जिसके हवाले से मुल्क के मुख्तलिफ इदारों के पास सबूत हों, एक ऐसा शख्स जिसमें एहतसाब अदालत से लेके, FIA से लेके, बैंकिंग कोर्ट से लेके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगहों के ऊपर, जिस सुप्रीम कोर्ट का मैंने इसलिए जिक्र किया कि अब हुकूमत जो है वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का हदैबिया पेपर मिल का मामला है, आपको याद होगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट में लाना चाह रही है। तो तमाम अदालतों के अंदर जिसके ऊपर केसेस के हवाले से ना सिर्फ मौजूद हो बल्कि आगे उस हवाले से कुछ सबूत भी मौजूद हो, तलाक भी हो, ऐसे शख्स के साथ मुझे बताइए कि कैसे मुशावरत की जा सकती है कि नया चेयरमैन नैब जो है वो कौन होना चाहिए। पॉइंट तो सिर्फ ये है, हम ये सवाल अपने देखने सुनने वालों के सामने भी रखते हैं। मुझे आप ये बताइए, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि मैं और शायद खुद फैसला कर लें आपस में ही बैठ के कि जनाब मेरे और शायद के ऊपर जो केसेस हैं, उस केसेस को देखने के लिए किसको हम जो है वो अपना जज बनाएंगे या वकील बनाएंगे। तो बहरहाल एक क्वेश्चन तो है, और इसीलिए ये सवाल भी पैदा हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, वफाकी कैबिनेट के अंदर इसके ऊपर बात हुई, और इमरान खान का एक स्टाइल है बड़ा वाजे कि वो बगैर लगी लिपटी बात करते हैं। उन्होंने भी बिल्कुल यही बात की, उन्होंने कहा जी मुझे बताइए जिस शख्स के ऊपर केसेस हो, मैं उससे कैसे मुशावरत कर लूं कि जनाब नैब का अगला चेयरमैन कौन होना चाहिए। तो ये जो मौजूदा नैब के चेयरमैन है, ये भी तो उन्होंने ही लगाए थे, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ने, इमरान खान ने तो नहीं लगाए थे। तो सरेदस उनके पास यही हाल उन्हें नजर आया। इसको ये कहते हैं कि जब इसकी एक एग्जाम्पल है बड़ी जबरदस्त, मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रही, कि आपको एक नाजायज बच्चे को भी जब वो पैदा हो जाए तो उसको कबूल करना पड़ता है, उसे जीना तो फिर आगे है ना, चाहे वो जिस किसी भी गैर शरई तल्लुक के नतीजे में चाहे वो जो है वो उसकी पैदाइश हुई हो। तो मामला कुछ इसी तरह का है, एतराजात हैं, लेकिन अब मामला ये है, मुद्दत भी उनकी खत्म होगी। मामला ये है कि मामले को अब आगे भी बढ़ाना है, चलाना है, और ये भी मुमकिन नहीं है कि उन्हीं के साथ जो है वो आप जो है मुशावरत कर लें। तो बेस्ट उसका सोल्यूशन यही है कि जो नैब चेयरमैन चलते आ रहे हैं उन्हीं को आगे ले जाया जाए, और मामला देखते हैं फिर आगे कहां जाता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता है या कहीं और जाता है। वहां से फिर कोई ना कोई लाइन तो मिल जाएगी, या पार्लियामेंट में आता है तो पार्लियामेंट इसके ऊपर सोचेगी कि जनाब इसमें क्या तब्दीलियां होनी चाहिए। कि ये तो मुमकिन नहीं कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो दोनों मिलकर फैसला कर लें और बाकी पूरी कौम जो है वो देखती रहे। तो सर, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने तो इस सारे मामले की मुखालफत की है। उन्होंने, जो वजीर कानून फरूक नसीब साहब ने एक राय दी है, उसकी तो उन्होंने वो मुखालफत करते हैं, कह रहे हैं आइन साजी या कानून साजी जरूरी है। तो क्या ऑर्डिनेंस के जरिए ये अमल हो जाएगा, मतलब उनकी ये तोसी हो जाएगी? देखिए, ये राय है इसके अंदर दो, बिल्कुल अटॉर्नी जनरल साहब की राय का भी हम एहतराम करते हैं, फरूक नसीम साहब की अपनी राय है, लेकिन होता है बहरहाल यही है कि जब आप कोई एक स्टेप उठाते हैं तो उसके ऊपर फिर उसके नतायज जो है वो सामने आते हैं। बहरहाल इसके ऊपर फैसला जो है वो एक आइन है, आइन जो है वो पार्लियामेंट बनाता है, तशरी आइन की जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है, अदालतें करती हैं, और देखते हैं कि ये मामला जो है वो किस रुख को जाता है, क्योंकि सरेदस इसके अलावा कोई हल नजर नहीं आ रहा। एक ऐसी जगह है कि जहां पे आगे आगे खाई है, मतलब वो अगर उनकी मुद्दत खत्म होगी, अगर वो घर बैठ जाते हैं, नया चेयरमैन नहीं लगाया जा सकता, तो नैब नहीं चलेगा, नैब जो है वो उसकी डिफंक्शनिंग हो जाएगी, नैब बिल्कुल अपना फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो उसका हल निकालने के लिए उन्होंने ये कहा कि जब तक इस हवाले से कोई नया तरीकाकार सामने नहीं आता तो इन्हीं चेयरमैन नैब को जो है वो चलने दिया जाए। और हाँ, अगर उनके ऊपर उनका एतराज है नवाज लीग का या पीपल्स पार्टी का, तो उनसे सवाल ये बनता है कि ये नैब के चेयरमैन उन्हीं की मुशावरत के नतीजे में सामने आए, उनके पास अगर इनके अलावा कोई बेहतर ऑप्शन जो है वो मौजूद है कि इस तरीकाकार के अलावा और क्या तरीकाकार इस्तेमाल किया जा सकता है, तो बिल्कुल उनकी जानिब से वो ऑप्शन जो है वो सामने आना चाहिए, ताकि उसके ऊपर डिबेट हो, और अगर मामला अदालत जाता है तो अदालत इस हवाले से फैसला करे। राय साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने कुछ अर्सा पहले वीडियो की थी इस मामले पे कि चेयरमैन नैब साहब को जो एक टास्क दिया गया है कि अपनी प्रोसिक्यूशन टीम बेहतर करें। देखिए, साल साल से इन्वेस्टिगेशन चलती है, हालांकि 90 रोज में आपको पता है तहकीकात मुकम्मल करनी है, उसके बाद रेफरेंस दायर करना है। अगर ना तो 90 रोज में तहकीकात मुकम्मल हो पा रही है अब तक, हालांकि इन 3 साल में भी कोई तब्दीली नजर नहीं आई, और उसके बाद फिर रेफरेंस अगर दायर भी हो जाता है तो फिर उसका फैसला नहीं हो पाता, लटकता रहता है। उसका फिर आपको पता है शवाहिद जब मिट जाते हैं तो फिर वो विक्टिम बना के मुल्जमान जो जेल से बाहर आते हैं। उम्मीद करते हैं जो आपने चीजें इश्यू सारी चीजें बताई और इस पे अगर अमल दरामद हो जाता है तो बहुत ज्यादा, जिस तरह वो कहते हैं ना कि दहशतगर्दी में जंग जीती, इस तरह करप्शन के खिलाफ जो जंग है वो भी जीतेंगे। और आपने मेरे जो देखने वाले हैं उनको अच्छी रहनुमाई दी, उनका माइंड क्लियर किया। आपका बहुत शुक्रिया।